ज़िंदगी को महसूस करना सिखाइए, ज़िंदगी को महसूस करना सीखिए, फील करना सीखिए। हम अपने आसपास जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ मिल रहे हैं, हर चीज़ को महसूस करना सीखिए, फील करना सीखिए। ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा नज़रिया है, ये एक ऐसा काम है जिसको करके आप बहुत सारी छोटी छोटी टेंशनों से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से और बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतों से दूर रह सकते हैं, जिसको करके आप अपनी लाइफ को बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ फील कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, उसको आनंद के साथ जी सकते हैं। जीने का नज़रिया जो चेंज हो जाएगा अगर आप हर चीज़ को जो है महसूस करना सीखते हैं। तो आप सुबह उठते हैं, जब आप जैसे सुबह उठते हैं अपने बिस्तरों को भी आप महसूस कीजिए। आपके आसपास जो चीज़ें बिखरी हुई भी अगर पड़ी हुई हैं तो आप उनको भी महसूस कीजिए। आप अपने आसपास की एनर्जी को महसूस कीजिए, अपने अंदर चल रहे विचारों को, आपके अंतर मन में जो चल रहा है उसको फील कीजिए। जब आप बाहर निकलते हैं तो कमरे के अंदर का वातावरण अलग होता है, बाहर का वातावरण जो है अलग होता है, तो उस वातावरण को महसूस कीजिए। जब आप सुबह जो है फ्रेश होने जाते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है, तो आप वो जो कुछ भी कर रहे हैं, आप पानी को हाथ लगा रहे हैं, पानी को आप मुंह पे मार रहे हैं, आप पानी से मुंह धो रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पानी की बौछार जब चेहरे पे पड़ती है आप उस चीज़ को महसूस कीजिए। जब आप नहाते हैं तो नहाने के समय पानी जब शरीर से बहता हुआ नीचे तक जाता है तो उस पानी की जो धार है, जो बॉडी से आपके लग रही है, जो स्पर्श हो रही है, जो टच हो रही है, उसको फील कीजिए। इसके अलावा आप जब अगर खाना भी बना रहे हैं तो आप खाना बनाते हुए सब्जियों को फील कीजिए, सब्जियों को महसूस कीजिए। आपके हाथ से जो टचमेंट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हो रहा है उसको फील कीजिए। आप चलते हुए अपने कदमों को महसूस कीजिए, देखिए कि कब ज़मीन से ऊपर उठा, कब ज़मीन पर रखा गया है, जब ज़मीन पर आप जो है पूरा पैर आ गया है उस चीज़ को महसूस कीजिए। हाथों को हिलते हुए हाथों को महसूस कीजिए, बोलते हुए अपने होठों को महसूस कीजिए। जब हवा चल रही है तो हवा जब शरीर को छू के निकलती है उस हवा को महसूस कीजिए। अपने आसपास जहाँ पे भी खामोशी है तो अपने आसपास के सन्नाटे को महसूस कीजिए, अपने आसपास की खामोशी को महसूस कीजिए। कानों के पास जो सा एक चीज़ सुनाई देती है उसको महसूस कीजिए। अगर आसपास कहीं अंधेरा है, आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है दूर तक का, तो आप उस अंधेरे को महसूस कीजिए। जहाँ तक कि आप जब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो आंखों के सामने जो अंधेरा छा जाता है उस अंधेरे को महसूस कीजिए। आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो उसके हाथ को महसूस कीजिए। इससे होगा ये कि जब आप बहुत सारी ये चीज़ों को महसूस करने लगते हैं तो आपके अंदर एक अलग एन्जॉयमेंट पैदा होने लगता है जिसमें आपको किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप में ही खुश रहने लगते हैं बेवजह, आप अपने आप में जो है खुश रहने लगते हैं अकारण। देखो, अगर कोई वजह है आपके खुश होने की तो जब वो वजह हटेगी तब आपकी खुशी भी हट जाएगी, तब आपका आनंद भी हट जाएगा। लेकिन जब आप अपने आसपास की हर चीज़ को महसूस करने लगते हैं तो आप अकारण खुश होने लगते हैं, आप बेवजह खुश होने लगते हैं और वो खुशी, वो आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो किसी पर डिपेंडेबल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेबल है और वो है आपके अंदर की प्राण शक्ति। जब तक आपके शरीर के अंदर प्राण चल रहे हैं, जब तक कि आपके शरीर में जो है जान है, तब तक आप खुश रहेंगे। इसके अलावा जब आप अपने लाइफ में अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के लोगों को, आपकी जिनके साथ जो भी रिलेशनशिप है, आप जो भी दिन भर में काम कर रहे हैं, आप जब हर चीज़ को फील करने लगते हैं, आप जब महसूस करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन का जो भटकाव है वो कम हो जाता है। इसके अलावा ये भी कई बार देखा गया है कि आपके अंदर डर कम हो जाता है। अब डर क्यों होता है? क्योंकि डर जो है भटकाव के कारण होता है। भटकाव होता है, हमारा दिमाग जो है 10 चीज़ों में भागता है, फिर कंपेयरिंग होती है, कंपेयरिंग के कारण बहुत सारी जगह हमें जो है कई बार हीन भावना महसूस होती है, हीन भावना के कारण फिर हमारे अंदर डर पैदा होता है। तो जब हम अपने आसपास की जो है चीज़ों को फील करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक अलग जो एन्जॉयमेंट पैदा होता है, एक अलग जो आनंद पैदा होता है, उसके कारण डर भी कम हो जाता है और हम अपनी ही एक मस्ती में जो है जीने लगते हैं। जब आप चीज़ों को महसूस कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि जिस चीज़ को भी आप महसूस कर रहे हैं वो आज है लेकिन कल हो सकता है नहीं रहेगा। अगर आप चीज़ों को इस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि वो अनित्य है, यानी कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं और ये जानते हुए महसूस कर रहे हैं कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, तो अगर आपका माइंडसेट इस तरीके से है तो आप ये मान के चलिए कि आप एक अवेयरनेस में जी रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज आप जिस चीज़ को महसूस कर रहे हैं वो कल नहीं रहेगा या रहेगी। ये जो अवेयरनेस है, ये जो जागरूकता है आपके अंदर की, ये आपको एहसास जो है दिलाएगी कि कल तो ये रहने वाली है नहीं। आपको ये पहले से पता है। जब आपको पहले से पता है तो आज जितना इसको महसूस कर सकते हो कर लो। इसमें बस जुड़ाव मत रखिएगा। जब ये जागरूकता पैदा हो जाती है, जब ये अवेयरनेस इंसान के अंदर और गहरी होती चली जाती है तो उससे लगाव भी कम होता चला जाता है, अटैचमेंट भी कम होता चला जाता है। किसी चीज़ से अटैचमेंट, किसी चीज़ के खोने का डर या किसी इंसान के खोने का डर, उसको फील करना
और इन सब के चलते अपने मन में एक बंधन बने रहना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप किसी चीज़ को इस तरीके से फील कर रहे हैं कि वो हमेशा आपके पास रहेगी, तो आपके अंदर हमेशा एक डर रहेगा। इसलिए ये मान के चलो कि जो चीज़ आज है वो कल नहीं रहेगी। वैसे भी जो चीज़ पैदा होती है वो ख़त्म भी होती है, ठीक है। जो चीज़ बनती है वो कभी ना कभी नष्ट हो भी जाती है। इंसान पैदा होता है, वो जो है ख़त्म हो जाता है, मर जाता है एक दिन। तो जो चीज़ पैदा हुई है वो तो ख़त्म होनी ही है। तो सारी चीज़ें अनित्य हैं, और उस अनित्यता को, उस नश्वरता को, कि ये चीज़ तो आज है तो कल तो ख़त्म हो ही जाना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को फील करना सीखो। फील करने में एक चीज़ और भी होती है कि हमारा दिमाग 10 चीज़ों से हटकर एक जगह आ जाता है। तो जो शरीर की ऊर्जा, जो दिमाग की ऊर्जा पहले 10 जगह जो फैली हुई होती है, वो एक डायरेक्शन में आ जाती है चीज़ों को फील करने से। बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी जो है टूट जाते हैं क्योंकि हम उनसे फील नहीं करते। इसके अलावा धंधे में, बिजनेस में, जहाँ पे लोगों को कनेक्ट करने की जो है ज़रूरत होती है, जहाँ पे लोगों को अपने साथ लाने की जो है ज़रूरत होती है, जहाँ पे लोगों से जुड़ने की जो है ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करते तब तक वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं उतरती। और जब तक वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं उतरती, आपके अंदर इफेक्ट नहीं होता, बाहर इफेक्ट नहीं दिखता। तो देखो, बाहर जो इफेक्ट है, बाहर लोगों का दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ अपने अंदर काम कर सकते हो। तो आपको सिर्फ अपने अंदर काम करना है, और अपने अंदर काम की जो शुरुआत है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप सबसे पहले चीज़ों को फील करना जो है शुरू करो। फील, बस उस अंतर मन में, उस खामोशी में, उस इंटेंजिबिलिटी में, उस अदृश्यता में, उस अपृश्यता में जब आप चीज़ों को फील करने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे, तो कम से कम आप अपने अंदर ठोस रहेंगे। ज़िंदगी में हमें खुद को अपने अंदर जो ठोस बनाना होता है। बस कोई आपसे कितना आपके पास आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, उस पर आपका पूरी तरीके से कंट्रोल है भी नहीं। लेकिन एटलीस्ट हम अपने लेवल पर, अपनी ज़िंदगी में, अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ जो कुछ कर सकते हैं वो ये कि हम अपने आसपास की जो चीज़ों को महसूस करें और अपने अंदर के खोखलेपन को हटाते जाएं और अपने आप को अंदर से ठोस बनाते जाएं। और इसकी शुरुआत आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, हर चीज़ को फील कीजिए।